तो गाइस मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है वायरलेस माइक जो कि बोया कंपनी का है। BY-V1 मॉडल है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। और ये सिंगल माइक वाला मैंने परचेज़ करा है अमेज़ॉन से। तो ये तो बॉक्स है। तो देख सकते हैं कि जो माइक है मेरा बोया कंपनी का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का है। और ये मैंने लाइटनिंग पोर्ट वाला लिया क्योंकि मैं आईफोन में यूज़ करने वाला हूँ इसे। तो और इस माइक की खासियत की बात करें तो देख सकते हैं ये ओमनी डायरेक्शनल साउंड है। इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है इसमें। और इसमें जो ट्रांसमिशन है वायरलेस वो 50 मीटर तक सपोर्ट करेगा, लगभग 150 फीट के आसपास। तो ये भी मैं आउटडोर जाकर चेक करने वाला हूँ। और इसे वन टाइम चार्ज करने पे 9 आवर का ये रन टाइम देता है। तो काफ़ी लंबी बैटरी बैकअप है इसमें। और इसमें माइक को आपको सेपरेटली चार्ज करना पड़ेगा। इसमें म्यूट कंट्रोल सिस्टम है, 360 डिग्री रोटेटिंग क्लिप दिया गया। और इसमें नॉइज़ कैंसलेशन भी है और ये सब देखेंगे। चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो माइक है हम लोग को इस तरह से मिलता है। इसमें USB केबल है, ये आपका यूज़र मैनुअल है। और यूज़र मैनुअल में कैसे इसे पेयर करना है वो सब सिस्टम इसमें दिखाया गया है। और ये हमारा छोटा सा माइक है और इसमें आपको मिलता है टाइप C टू USB केबल। ये आपका जो है एक रिसीवर हो गया जो कि हम लोग का फ़ोन में कनेक्ट होने वाला है। तो देख सकते हैं इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जो क्लिप है 360 डिग्री रोटेटिंग क्लिप कहा गया है इसे। मतलब आप इसे कैसे भी चाहे तो इसे एक डायरेक्शन में आप लोग लगा सकते हैं। इसमें ये आपका विंड स्क्रीन दिया गया ताकि हवा जो चलेगा तो उसमें हवा का साउंड ना है, वो इसे रिड्यूस कर दे और आपका जो साउंड है वो प्रॉपर सुनाई दे। और ये से पावर ऑन बटन है आपका। और यहाँ पे जो एक LED है, जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे अगर हम लोग इसको तो ये रेड और ब्लू जो चल रहा है ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि ये अनपेयर मोड पे है। जैसे ही मैं इसे अपने मोबाइल में आईफोन में जब प्लग इन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा। और ये जो डिस्प्ले है हमारा सिर्फ ब्लू ब्लिंक करने लगेगा, ब्लू दिखेगा एक्चुअली में, स्टैटिक ब्लू जो हो जाएगा। तो इसे लगाते हैं, उसके बाद फिर इस माइक का आप लोग को साउंड सुनाते हैं। इस माइक का साउंड कैसा आ रहा है चेक करके। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसे अभी प्लग इन किया और ये ब्लू में चेंज हो गया। यानी कि अब यहाँ से जो मेरा साउंड जो रिकॉर्ड हो रहा है ये इस माइक के जरिए रिकॉर्ड हो रहा है। फ़ोन का अब साउंड नहीं आएगा। तो जो डिफरेंस है वो आप लोग को पता चल जाएगा क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। अब जैसे ये NR है, नॉइस रिडक्शन बटन है। अब इस पर क्लिक करूँगा, जैसे अभी बैकग्राउंड में कुछ साउंड भी चल रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अभी फ़ैन ऑन है और कुछ जनरेटर मशीन भी ऑन है। तो उसका भी साउंड पहले आ रहा होगा मोबाइल में और जब मैंने माइक में लगाया तो उसका साउंड अभी कम आ रहा होगा। अब इसे जैसे ही नॉइस रिडक्शन ऑन करता हूँ मैं तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो गया। ठीक, वन टाइम प्रेस करना वाली ये ग्रीन हो गया। तब इसमें नॉइज रिडक्शन ऑन हो गया। तो अब साउंड का जो क्लैरिटी है वो आप लोगों को वीडियो में पता चल रहा होगा। जो भी रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ वो आप लोग बता पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये माइक में बस इतना ही था। ये इंडोर शूट है। अभी आउटडोर शूट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आउटडोर शूट कैसे करता है और इसका रेंज क्या है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं। मैंने सिंगल रिसीवर वाला परचेज किया, इसका डुअल वाला आता है वो जो 3600 का पड़ेगा। और इसका सिंगल वाला मैंने इसे 2600 का परचेज किया। तो साउंड का क्लैरिटी आप लोग देख सकते होंगे कैसे है। और आउटडोर शूट करके आप लोगों को इसमें बताता हूँ आउटडोर शूट कैसा आता है। ठीक है। और ये है इसमें चार्जिंग पॉइंट इसे चार्ज करने के लिए। जब आप इसे चार्ज करेंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये जो ग्रीन है अभी शो कर रहा है ये नॉइज रिडक्शन का सिंबल है। वन टैप करेंगे ये ब्लू हो गया, मतलब नॉइज रिडक्शन ऑफ हो गया। और ये अभी नॉर्मल मोड पे सुनाई दे रहा है आप लोगों को। जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे नॉर्मल मोड पे, फिर से प्रेस करेंगे ये नॉइज रिडक्शन ऑफ हो गया। और ये जो माइक की खासियत क्या है कि ये ओमनी डायरेक्शन है। जैसे माइक हमारा उस डायरेक्शन है तो भी ये वीडियो अच्छे से जो साउंड हमारा कैप्चर करेगा ये इस डायरेक्शन में भी कैप्चर करेगा। तो आप माइक पहन के कैमरे के पीछे जा रहे, कैमरे के आगे जा रहे, तो ये साउंड जो है ये 360 डिग्री आपका कैच करता है। ये ओमनी डायरेक्शन दिया गया तो ये फीचर है इसका। तो अब ये जो हम लोग इसे चार्जिंग के बारे में मैं बताना भूल गया तो इसे ऐड कर रहा हूँ वीडियो में। जैसे ये माइक हमारा ऑफ है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसे ऑन करते हैं माइक को तो ये जो ब्लिंकिंग यहाँ पे हो रहा है रेड और ब्लू का मतलब अनपेयर मोड पे। अगर ये कॉन्स्टेंटली रेड ब्लिंक करेगा मतलब बैटरी लो हो गई है इसकी, ठीक है। तो इसे ऑफ कर दे रहा है मैं।
तो देखिए बंद हो गया। अब जैसे ही हम लोग इसे प्लग इन करते हैं चार्जिंग को, तो यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अब रेड लाइट ऑन है मतलब ये चार्जिंग मोड पे है, ठीक है। अब जब रेड लाइट ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब बैटरी इसकी फुल्ली चार्ज हो गई। इसमें बैटरी का कोई इंडिकेटर नहीं होता है कि इसमें कितने % बैटरी चार्ज है, तो ये आप लोग को पता नहीं लग पाएगा। लेकिन इसमें जब चार्ज में लगाएंगे आप, तो बैटरी ऑफ हो जाएगी, मतलब ये ख़त्म हो गया, मतलब इसकी फुल्ली चार्ज कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो हम लोग ये जो रिसीवर है, तो रिसीवर में भी आप लोगों को यहाँ पे टाइप सी मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो रिसीवर को बैटरी से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होता। आप जैसे इसे प्लग इन करेंगे तो ये मोबाइल का पावर पे ही ये काम करने लगता है। और ये जो टाइप सी पोर्ट इसमें दिया गया है, इसका यूज क्या है, तो टाइप सी वाला कोई भी ईयरफोन आप अगर लगाते हैं इसमें, तो टाइप सी ईयरफोन लगाने के बाद आप उसे खुद से चेक भी कर पाएंगे कि आपका जो साउंड का क्लैरिटी है अगर मोबाइल में कैसा मिल रहा है। या फिर दूसरा खासियत क्या है कि अगर आपको मोबाइल चार्ज करना हो तो टाइप सी से भी आप लोग चार्ज कर पाएंगे। टाइप सी अगर चार्जिंग पॉइंट है तो उसको लगाएंगे तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो किसी किसी माइक में ऐसा ऐसा फीचर होता है। देख सकते हैं जो बोया का माइक है हमारे पास, वायरलेस माइक लाइटनिंग पोर्ट वाला। तो इसे मैं इंसर्ट करूँगा अपने मोबाइल में। और ये माइक अभी जो है ये स्विच ऑफ है, देख सकते हैं कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा। तो इसे जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ, इस तरीके से मैं डाल रहा यहाँ पे लाइटनिंग केबल में। तो जो रिसीवर है, रिसीवर में देख सकते हैं आपकी ब्लू लाइट। इसमें मैं बोल रहा हूँ तो साउंड इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि माइक्रोफोन मेरा ऑफ था। जब ऑन हुआ तो स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग, जो है ब्लिंक करना लगा। और रिसीवर चूँकि लगा था तो ये जो ब्लू लाइट है ये आपका डायरेक्ट जलने लगा, ठीक है। मतलब ये अगर कॉन्स्टेंटली ब्लू लाइट जलेगा मतलब ये पेयर मोड पे है। और इसके अलावा अगर ये ब्लिंक करेगा तो ये अनफेयर हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसे ऑफ करूँगा, निकालूंगा रिसीवर को, तो देखिए ये जो लाइट है हमारा रेड और ब्लू में ब्लिंक करने लगा और रिसीवर में कोई लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। रेड और ब्लू ब्लिंक करने लगा और रिसीवर में कोई लाइट नहीं जल रहा। तो इसे मैं फिर से यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। तो जो रिसीवर जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, ये आपका डायरेक्ट जो है ब्लू लाइट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये माइक का फीचर है। और इसमें जैसे ही यहाँ पे एक एनआर बटन दिया गया है, ये जो एनआर बटन है ब्लू कलर का दिख रहा होगा, आप इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये नॉइस रिडक्शन ऑन कर देता है, ठीक है। फिर से प्रेस करेंगे तो नॉइस रिडक्शन ऑफ हो गया। ये आपका नॉर्मल माइक हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्लग एंड प्ले वाला फीचर है। तो देख सकते हैं माइक मैंने अपने कॉलर में लगा लिया है। अब आउटडोर जा रहा हूँ शूट करने के लिए और शूट करके आपको इसका रेंज बताता हूँ। और ये जो है अभी नॉर्मल मोड पे रिकॉर्ड हो रहा है, ब्लू कलर आप लोग को दिख रहा होगा। और जैसे ही यहाँ मैं प्रेस करूँगा अब ये ग्रीन हो गया। अब ये नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया। तो जो भी साउंड एक्स्ट्रा अगर बाहर का आ रहा है तो वो साउंड जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा नॉइज़ रिडक्शन मोड पे, ठीक है। आउटडोर चलते हैं, शूट करते दिखाते कैसा है नॉर्मल मोड पे। पहले आउटडोर में हम लोग आ गए हैं इस माइक का फीचर शूट करने के लिए। और अभी ये जो है बिना रिसीवर का है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अभी मैंने प्लग इन नहीं किया है माइक को, सिर्फ माइक मैंने पहना है। इसका रिसीवर जो है अभी मैंने प्लग इन नहीं किया। तो ये अभी मोबाइल का जो स्पीकर या जो माइक्रोफोन है उससे रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसे हम लोग रिसीवर इसमें लगाएंगे। तो रिसीवर जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे किसका लाइट जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। लगा? हाँ लगाइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो है ये ब्लू में चेंज हो गया। अब ये माइक का जो साउंड है ये माइक का साउंड कैप्चर करेगा। तो इसमें जो इन्वायरमेंट है या फिर बाहर का जो साउंड आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। और इसे हम लोग नॉइज़ रिडक्शन अभी मैंने ऑन नहीं किया इस पर। जब नॉइज़ रिडक्शन ऑन करूँगा तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेंज की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे जितना दूर जा सकते हैं और वीडियो में ये कैप्चर होगा। तो आप लोग खुद से चेक कर पाएंगे कि इसका साउंड जो रिडक्शन है वो कैसा है। तो अब इसे नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। कलर ग्रीन हो गया तो जो बैकग्राउंड का जो साउंड है वो भी म्यूट हो गया होगा। अब इसकी रेंज की बात करें तो हम लोग जैसे जैसे पीछे जाते हैं और आप लोग देख पाएंगे कि इसे कैसे मतलब कैसा ये आप लोगों को दिखता है साउंड जो है, कैसा क्लैरिटी है। और माइक की बात करें तो ये ओमनी डायरेक्शन माइक था, मतलब कि अगर आप पीछे भी मुड़ जाएंगे ना तो भी इसका साउंड जो है वो अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं पीछे मुड़ते हुए जा रहा हूँ पीछे की ओर भी, और साउंड हो सके आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा क्लियर तरीके से कि इसमें साउंड क्लैरिटी कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी लगभग मैं
20 से 30 फीट के डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूँ और माइक में आपका आवाज़ अच्छे से कैप्चर हो रहा होगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 50 मीटर की है, लगभग 150 फीट के आसपास। तो अभी भी साउंड आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा होगा माइक में। अब डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पे। आप लोगों को साउंड अगर अच्छे से सुनाई दे रहा है तो आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं और इससे मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ इधर से उधर कहीं भी। और मेरे आसपास बहुत सारे चिड़िया के चहचहाने की भी आवाज़ है। यहाँ बच्चे लोग प्लेग्राउंड में खेल भी रहे हैं और मैं अलग अलग डायरेक्शन से भी जा रहा हुआ आ रहा हूँ, तो साउंड का कोई इश्यू तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं लग रहा होगा। और ये नॉइज़ रिडक्शन ऑन है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कैसा है साउंड का क्लैरिटी इसका, और नॉइज़ रिड्यूस कर रहा है कि नहीं रिड्यूस कर रहा। और माइक आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप है 9 आवर का है, 9 घंटे, काफ़ी लंबा बैटरी बैकअप होता है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आता है ये माइक तो आप लोग भी ये माइक परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नॉइज़ रिडक्शन इसका ऑफ हो गया है, ऑफ कर देता हूँ। अब ये फिर से नॉर्मल मोड पे से ला देता हूँ तो आप लोग सुन पाएंगे बैकग्राउंड का जो साउंड है वो कैसा है। अभी कलर जो है ब्लू टर्न हो गया होगा, मतलब ये नॉर्मल मोड पे है, ठीक है। अब नॉर्मल मोड पे भी आप लोग चाहें तो यहाँ पे देख सकते, आप रनिंग करते हुए भी या फिर अपना काम करते हुए माइक पे रिकॉर्ड करेंगे तो जो साउंड है, साउंड आपका ब्रेक डाउन नहीं होने वाला, साउंड काफ़ी क्लियर ही रहेगा। हाँ, अरे ये घूमने वाला माइक है यार, घूमने वाला माइक नहीं, एक्चुअली हमारा जो माइक का जो क्लिप है ना 360 डिग्री रोटेशनल भी है। और ये हमारा जो झूला है ये ओपन जिम लगाया गया है हमारे कैंपस में बच्चा लोग के खेलने के लिए। तो माइक का साउंड आप लोग देख लिए होंगे और इतना शायद सफिशिएंट होगा रिकॉर्डिंग कि आप लोगों को नॉइज़ कैंसलेशन और जो नॉर्मल मूड है उसके बारे में डिफरेंस पता चले, और रेंज के बारे में भी अच्छा खासा पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो आप लोग भी इसे अमेजन से परचेज़ कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।